हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, इस वीडियो में GS3 के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें आंसर लिखना है और कैसे हम एनालाइज करें PYQ को, कि जिससे हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो पता चल पाए। तो चूँकि GS3 में आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं इसमें आपको जो भी है करंट अफेयर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, तो करंट अफेयर का इसमें रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर अगर हमें पाना है तो कहीं ना कहीं इसमें डाटा, फैक्ट्स, स्कीम्स, कमेटी रिपोर्ट्स, आपको ये चीज़ें अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको डाटा, मैं क्या कौन से डाटा की बात कर रहा हूँ, कि जैसे आपका इन्फ्लेशन का डाटा हुआ, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ, इंडिया का पब्लिक डेब्ट टू GDP रेशियो हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ, नेट जीरो एमिशन बाय 2070 का क्या आपका कमिटमेंट है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है, पावर्टी रेट कितना है, हेल्थ केयर पे कितना स्पेंडिंग होता है, एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिंग होता है, जो पब्लिक डेप्ट है वो कितना है, देन जेंडर बजट क्या है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या प्रेडिक्टेड है, IMF ने कितना प्रेडिक्ट किया है, जो FDI का टोटल इनफ्लो है वो कितना होना चाहिए, कितना पावर्टी आपका रिड्यूस हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर सेक्टर का, एग्रीकल्चर से कितना, मैन्युफैक्चरिंग से कितना, सर्विसेज से कितना, क्या क्या इसका टोटल हमारे GDP में टोटल परसेंटेज है, वो चीज़ है, लिटरेसी रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडस्ट्रियल और इंफ्रा डेवलपमेंट में जो जो स्कीमें हैं, मेक इन इंडिया जो भी है, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में GST UPI कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसे आप, तो जितने भी ये डाटा हैं आपको ये डाटा कहीं ना कहीं 2-3 पेज पे आपको ये पूरा लिख लेना है और इसी डाटा को बार बार रिवाइज करना है। इसको आप GS1 में सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो, GS2 में सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, GS3 में तो पूरा ही आपको डाटा चाहिए, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो, तो हर जगह आपको डाटा चाहिए इसमें। और आपको GS4 और SA में भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ये 2-3 पेज का आपको पूरा डाटा है, आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी कोचिंग का हो, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। तो ये आपको हर क्वेश्चन में, जब से आप GS3 का हर क्वेश्चन लिखना चालू करते हो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो, तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो एक अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं कि हमारा जो 2022, 3 और 4 में जो GS3 का पेपर था उससे हम क्या सीख सकते हैं, और आपका PYQ एनालिसिस करना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको इससे रियलाइज़ होगा, इससे आपको पता चलेगा। अब देखिए 2022 का जो पेपर है उसमें जो पहला क्वेश्चन था रेलवे से आया, फिर उसके बाद इंक्लूसिव ग्रेड, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, देन हेल्थ केयर, एक सेलुलोज पे क्वेश्चन पूछा है, स्मॉग, क्लाउड बर्स्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम, इंटरनल सिक्योरिटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, देन फिर लेबर से पूछा है, फिर एनर्जी से पूछा है, देन एग्रीकल्चर में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पूछा है, देन IFS JWT इसका क्या था वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देन वैक्सीन डेवलपमेंट से पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग, कोस्टल इरोजन, साइबर सिक्योरिटी, नक्सलिज्म। तो ये चीज़ें आपका 2022 में पूछा है। 2023 में फिर देखिए आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फार्मर के ई टेक्नोलॉजी टू फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म, फिर हेल्थ केयर का क्वेश्चन, फिर बायोफ्यूल का क्वेश्चन। तो सेलुलोस और बायोफ्यूल का देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन है। देन फिर डैम फेल्योर्स, मैरीन पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन, देन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज में क्या है, देन UAV से इंटरनल सिक्योरिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा,
फिर अनएम्प्लॉयमेंट, केयर एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, क्रॉपिंग पैटर्न, देन WTO, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, देन मून मिशन, देन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन, IPCC, इंटरनल सिक्योरिटी, टेरर फाइनेंस। 2024 में क्या पूछा है आपका, इंक्लूसिव ग्रोथ, फूड इन्फ्लेशन, लैंड रिफॉर्म, मिलेट्स, फिर IPR हेल्थ, देन इलेक्ट्रॉनिक टोल के बारे में पूछा था, पोल्यूशन ऑफ रिवर, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नार्को टेररिज्म, देन डिजिटल पर्सनल डाटा बिल था उसके बारे में पूछा। फिर आपका लेबर कोड, उड़ान स्कीम, इरिगेशन सिस्टम, बफर स्टॉक, एंड देन क्लीन एंड फ्रेश वाटर टेक्नोलॉजी, एस्ट्रॉइड, डिजास्टर रेजिलियंस, फ्लड इन अर्बन एरियाज, बॉर्डर मैनेजमेंट, सोशल मीडिया। तो आप ये जो इतने टॉपिक्स हैं इसमें आप देख सकते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हर साल पूछा है। तो एक क्वेश्चन तो आप हमेशा मान लो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज़रूर आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसमें देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है, और इसमें तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ डायरेक्ट पूछा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो भी आपका डायमेंशन है, जिससे भी इफेक्ट होता है, बैंकिंग से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, इसके अलावा जो भी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसे आप जितने भी टाइप के डायमेंशन होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के आप वो देख सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमी का, हमें एक समझ में आता है इससे कि कोई एक सेक्टर जैसे रेलवे हो गया या आपका एविएशन हो गया या आपका लैंड वाले में, तो इन तीनों में से हर साल कोई ना कोई एक सेक्टर का पूछा है। 2022 में रेलवे से पूछा था, फिर आपका 2024 में उड़ान स्कीम पूछ दिया है। फिर ऐसे तो ये जो डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो अलग अलग इनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है। इस बार शिपिंग का पूछ दे तो ये आप देख सकते हो। तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का ये जो हो गया उससे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा आप हर साल देख रहे हो लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लैंड रिफॉर्म हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये होता है आपका फ़ायदा जब अगर आप PYQ एनालिसिस करोगे तो इससे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो वो आप UPSC आपको बता देगा। मैं इससे बार बार पूछ रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के आना। तो यहाँ पे आपका लैंड रिफॉर्म, फिर उसके अलावा फार्मर को अलग अलग टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है। आपको टेक्नोलॉजी पूछ लिया है तो आप हो सकता है आगे नैनो टेक्नोलॉजी पूछ ले, बायोटेक्नोलॉजी पूछ ले, है ना। तो जीन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकते हैं, जो BT कॉटन और ये सब है, तो ये आपका एक टॉपिक हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका हेल्थ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ केयर से हर साल क्वेश्चन पूछा है। और फिर इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो भी हैं जिससे भी बनते हैं, अभी जैसे कि आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़, तो उससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ऐसे प्लान करोगे। फिर रिवर और पॉल्यूशन, रिवर का या तो पॉल्यूशन पूछेगा या तो आपका क्लाउड ब्रस्ट, मतलब या तो अर्बन फ्लड। तो फ्लड के जितने टाइप हैं या तो क्लाउड ब्रस्ट से हो रहे हैं, अभी जो उत्तराखंड में मड फ्लो हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ऐसे जो भी करंट अफेयर है और जो टॉपिक्स हैं जिससे बार बार पूछ रहा है, आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो फोटोकेमिकल क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, उसके बारे में आप पढ़ लो। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब भी इससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी में जो भी है आपका टेररिज्म है, अभी साइबर क्राइम हो रहा है, नारकोटिक्स है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये इंटरनल सिक्योरिटी में 5-6 टॉपिक हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी है।
तो ये जो 5-6 टॉपिक हैं इसी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसको देख सकते हो। फिर 15 मार्कर में कहीं ना कहीं हर बार आपको लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। 2024 में लेबर कोड, देन इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर से रिलेटेड, देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो लेबर का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। फिर आप एनर्जी सेक्टर में या फिर और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चीज़ें देख सकते हो। इसमें इकोनॉमी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम, देन क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है, एंड WTO का सब्सिडीज बेस, ये सब चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब 10 मार्कर्स में जो क्वेश्चन ट्रेंड है उसी हिसाब से पूछ रहा है, जो 15 मार्कर का जो ट्रेंड है वो आपका उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जेम्स वेब टेलीस्कोप और क्लीन एंड फ्रेश वाटर टेक्नोलॉजी। तो कोई भी आपका जो SNT में जो भी कुछ नया आपका टेक्नोलॉजी न्यूज में है वो करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा, उससे पूछ रहा है। पिछले साल जैसे ये आपका एस्ट्रॉयड के बारे में पूछ दिया था, क्योंकि ऐसा था कि कोई एस्ट्रॉयड आपका अर्थ से टकराने वाले का चांसेस था, तो इसलिए एस्ट्रॉयड से पूछ दिया। तो इस बार आपका जो निसार जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुई है, ये आपका नासा और इसरो का कंबाइंड है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अभी ये क्या थे, शुभांशु शुक्ला जी जो गए हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, उससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो, जो भी चीज़ न्यूज़ में है उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली उसी से पूछता है। देन ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर रेजिलियंस, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन, कोस्टल इरोजन, फ्लडिंग इन अर्बन एरिया। तो जितने भी आपका ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, वेटलैंड ख़त्म हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज से जो जो चीज़ें हैं रिलेटेड उसका आप देख सकते हैं। वो हर साल कोई ना कोई टॉपिक उससे उठा के पूछ दिया है। एंड देन फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, टेरर फाइनेंस, नक्सलिज्म, ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का भी यही बार बार उठा के कभी नक्सलिज्म पूछ देगा, कभी सोशल मीडिया से क्या इफेक्ट हो रहा है, कभी आपका ड्रोन से क्या कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको यूज हो की गई हैं। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे तो जो पैटर्न है कहीं ना कहीं एक तरीके से UPSC ने GS3 में एकदम फिक्स रखा है, आपको बस एनालाइज करने की देरी है। इसमें इसने साफ बताया है, इकोनॉमी में हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन आया है, लेबर रिफॉर्म से क्वेश्चन आया है, जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं उससे कहीं ना कहीं या तो उनके बनाने के लिए या उनकी कोई स्कीम है वो उससे बार बार क्वेश्चन आया है, और एक आध क्वेश्चन कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया है। तो आप अगर ऐसे मतलब एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टडी होगा बहुत टू द फोकस होगा। आप इन सब चीज़ों पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे, मतलब ध्यान तो सब पे देना है, लेकिन आपको इससे पता चल गया कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई 5 बार पढ़ रहा है तो इसको आप 10 बार पढ़ लो, ये चीज़ें हो गई। एग्रीकल्चर में आपको हमेशा लैंड रिफॉर्म, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये चीज़ों पे हमेशा आया। जैसे एक बार बफर स्टॉक पे आया, कभी PDS पे आ गया, PDS की क्या खामियां हैं। एग्रीकल्चर में आपको अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो एग्रीकल्चर तो ऐसा है आपका बोने से लेके बहुत सिंपल सा इसका एक आप बता सकते हो कि इनपुट से लेके जो फाइनल तक का है उसके बीच में आप एकदम एक बार आपको क्लियर पता हो ना, कि जैसे जो लोग गांव में हैं उनको तो पता ही होगा कि मतलब बोने के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, बेचने के टाइम में, फसल उगाने के टाइम में। मतलब एग्रीकल्चर तो आप ऐसे ही मतलब समझ सकते हो। बस इसमें आपको जो भी स्कीम्स हैं, नए आपके ऐप्स लॉन्च हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए, आप वो सब उसमें इंटीग्रेट कर दो। जितना भी डाटा है फार्मर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें डाल दो। तो ये चीज़ें हो गई।
इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपका 4-5 पॉइंट है जो बार बार आपको पूछ रहा है। इन्वायरमेंट में भी रिवर पोल्यूशन और बाकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूछ रहा है। एसएनटी में एक आपका हेल्थ केयर से पूछ रहा है, एक बायोफ्यूल से पूछ रहा है, एक आपका जो भी स्पेस वाली चीज़ें हो रही हैं उससे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब जो GS3 का पेपर है पूरा पैटर्न एकदम फिक्स है। टॉपिक्स का कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक्स के एरिया भी एकदम फिक्स हैं। तो आप ऐसे आप प्लान कर सकते हो। तो ऐसे आप हर पेपर को एनालाइज कर सकते हो। 2-3-4 साल का आप PYQ देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि GS2 में कौन से टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, GS1 में कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप एनालाइज करके हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हो। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन उन सब टॉपिक्स को कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक या कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।